फाइनेंशियल ईयर 25-26 में टीडीएस को लेकर आपको खासा ध्यान रखना है, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में जो है 1 अप्रैल से टीडीएस में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जो कि पूरे साल आपको 2025-26 में आपको उसको ध्यान में रखकर अपना टीडीएस डिडक्ट करना या कलेक्ट करना, जो भी आपको करना होगा। तो ये पूरा चार्ट जो है टीडीएस का वो नया हो चुका है, अपडेशन आ गया है। क्या लेटेस्ट चार्ट है आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बस लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंचती रहेगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग सेक्शन लेते हैं, सेक्शन 192, यानी जो कि सैलरी का होता है। सैलरी पे आपका जो टीडीएस करता है वो एज पर स्लैब, जो इनकम टैक्स का जो स्लैब होता है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे टीडीएस करता है। ठीक है। दूसरा सेक्शन आप लेते हैं 192B, 192A। उसमें क्या होता है, ईपीएफ के जो प्री मेच्योर विड्रॉल होता है उस पर आपका टीडीएस करता है। ये जो लिमिट है वो आपका जो है 50,000, ठीक है, 50,000। अब 50,000 के ऊपर आपका 10%, अगर आपके पास पेन है 20% कटेगा। अगर आप पेन नहीं देते, आपका पेन नहीं है, तो आपका उस केस में 20% कटेगा। आपको ये ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सेक्शन 193, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, जैसे कि डिबेंचर वगैरह का जो सिक्योरिटी होता है वो 5,000 हो गया आपका लिमिट। 5,000 के ऊपर आपका 10% करके आपका टीडीएस यहाँ पे कटेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसी में 193 में आपका इंटरेस्ट ही है, जो कि 18% सेविंग बॉन्ड के ऊपर है। इसका 10,000 का लिमिट है, जो कि 10% करके आपको टीडीएस काटना होगा, मोर देन 10,000 अगर होता है तो। 194 में डिविडेंड टू शेयर होल्डर, अगर शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है इनकम, उसका भी लिमिट यहाँ पे 10,000 ही है, जो कि 10% करके आपको यहाँ पे टीडीएस काटना है। नेक्स्ट सेक्शन है 194A। अब 194A में क्या है, इंटरेस्ट बैंक या पोस्ट ऑफिस जो आपका मिलता है। 50,000 ये हो गया है अदर्स के केस में, 1 लाख हो गया सीनियर सिटीजन के केस में। ये चेंजेस आया है 1 अप्रैल से, इसमें थ्रेशोल्ड में बदलाव किया गया है। अब इस लिमिट को, जो कि पहले 40,000 हुआ करता था, 40,000 50 हो गया है, और ये 50 जो है 1 लाख हो गया। अब इस पे जो है इंक्रीमेंट के बाद जो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करता है, यानी कि 50,000 अदर के केस में, 1 लाख सीनियर सिटीजन के केस में, आपको सिर्फ 10% करके यहाँ पे टीडीएस आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन चलिए 194B, ये लॉटरी गेम विनिंग वाला जो है, जो कि इस पे भी 10% पर ट्रांजेक्शन हो गया। ये जो पहले था वो एग्रीगेट हुआ करता था, 31 मार्च तक ये एग्रीगेट के कॉन्सेप्ट पे था, लेकिन 1 अप्रैल से इसको अब पर ट्रांजेक्शन 10,000 का लिमिट जो है चेंज कर दिया गया है, जिसपे आपको 30% करके टीडीएस डिडक्ट करना होगा। 194BA, ऑनलाइन गेमिंग विनिंग में यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आपको सीधा 30% करके टीडीएस। अगला 194BB, यानी कि हॉर्स रेस विनिंग जो होते हैं, इसका भी एनुअली 10,000 का लिमिट है, 30% करके टीडीएस आपका इसमें कटेगा। मेन 94C जो बहुत कॉमन है सेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट जो पेमेंट वगैरह होता है, सिंगल पेमेंट जो होता है वो 30,000, यानी कि इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो उस केस में आपका 1% टीडीएस कटेगा, 2% कटेगा अगर अदर के केस में, अगर कंपनी वगैरह है उस केस में। 194D, इंश्योरेंस का कमीशन, उस केस का लिमिट क्या है, 20,000। 20,000 से ऊपर जाता है आपका 2% सीधा टीडीएस कटेगा। 194DA, लाइफ इंश्योरेंस पे आउट, इसका लिमिट है आपका 1 लाख, जो कि इस पे भी 2% का ही टीडीएस कटेगा। 194G, लॉटरी टिकट कमीशन, 20,000 का लिमिट है, 2% करके टीडीएस आपका कटेगा। सेक्शन 194A, ब्रोकरेज या कमीशन, अगर आपका ब्रोकरेज या कमीशन के अगेंस्ट में टीडीएस एप्लीकेबल है तो वो उसका लिमिट हो जाता है आपका 20,000। 20,000 से ऊपर अगर ब्रोकरेज अगर है आपका, कमीशन अगर कोई इनकम ऐसा है, तो आपका टीडीएस 2% करके पेमेंट मिलेगा। अगर आप डिडक्टर है तो आपको भी ये ध्यान रखना होगा, 20,000 से ज़्यादा होने पर आपका कमीशन के अगेंस्ट में जो भी पेमेंट, आप 2% का टीडीएस काटेंगे। कमीशन या ब्रोकरेज के अगेंस्ट में 20,000 से ज़्यादा होता है, सीधा आप वहाँ पे 2% करके टीडीएस काटेंगे। दूसरा कॉमन सेक्शन है 194I, रेंट, ये लैंड और बिल्डिंग का है, और एक रेंट होता है प्लांट एंड मशीनरी का, आपको याद होगा, दोनों रेंट है। दोनों सेक्शन 194I में ही आता है। ये IA है और एक दोनों 194I का है। पहला है लैंड एंड बिल्डिंग का, जिसका 50,000 पर मंथ करके लिमिट है, और दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी का जो रेंट होता है वो 50,000 पर मंथ का है। दोनों का ही 50,000 करके लिमिट है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना वाला बात है कि लैंड और बिल्डिंग का अगर रेंट है उसके इसमें 10% टीडीएस कटेगा, और प्लांट एंड मशीनरी का जो है वहाँ पे 2% करके टीडीएस यहाँ पे कटेगा, आपको ये ध्यान रखना होगा।
नेक्स्ट सेक्शन लेते हैं 194 IA। इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र अगर होता है उस केस में आपको 50 लाख से ज़्यादा का अगर कंसिडरेशन है तो आपको वहाँ पे 1% करके TDS डिडक्ट करना होगा। प्रोफेशनल फीस अगर कोई है अंडर सेक्शन 194J तो वो हो गया आपका भैया 50,000। अब 50,000 हो गया, अब इस पर 10% का TDS डिडक्ट होगा। नेक्स्ट है 194H 194K सॉरी, म्यूचुअल फंड इनकम 10,000 का ये लिमिट है। 10,000 से ऊपर जाने पे आपका 10% का TDS कटेगा। 194O ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन का लिमिट 5 लाख है, इससे ज़्यादा होने पर 0.1% करके TDS डिडक्ट होगा। अब परचेज ऑफ गुड्स हो गया 194Q, कंपनी के केस में बहुत ही कॉमन है। 50,000 से ज़्यादा अगर हो जाता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, 50 से ज़्यादा का अगर परचेज ऑफ गुड्स होता है तो उस केस में 0.1% करके TDS डिडक्ट होगा अगर आप डिडक्टर है तो। और 194S यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट अगर कोई है 50,000 फॉर नॉन बिजनेस, 10,000 आपका बिजनेस के केस में सीधा 1% करके यहाँ पे TDS आपका कटेगा। तो ये कुछ कॉमन सेक्शन है जिसके अंदर में अब क्या है बदलाव आ गया है। अब इस लिमिट पे जो हमने डिस्कस किया और इसी रेट पे जो हम लोग अभी डिस्कस किया आपको TDS डिडक्ट करना है या कलेक्ट करना है, या आपका TDS डिडक्ट होगा तो इसी हिसाब से होगा। तो आपको ये अपडेट आपको कंसीडर करके अपडेट लेकर आपको सारा काम अपना करना पड़ेगा। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। ऐसी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।